कानून तो अब ऐसा हो गया ना, आरोप आप पर लग गए, ईडी ने आपको डाल दिया जेल में, अब आप साबित करते फिरो जी मैं निर्दोष हूं, और उसमें वक्त लगेगा। बिल्कुल ठीक है। दिस हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वो ठीक है, नंबर वन। और टाडा में आपको याद होगा यही प्रिजम्पशन होती है कि यू विल बी तो यही राजनीति का साम दाम दंड भेद और भेद हो रहा है क्या संदीप जी? क्राइम जो करेगा, भ्रष्टाचार जो करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। तो प्लीज बाकियों को समन जाते हैं, बीजेपी में आते ही समन आने बंद हो जाते हैं, फाइलें बंद हो जाती हैं। पॉलिटिकल आर्गुमेंट है जनाब, तो नंबर लग रहे हैं ना, एक के बाद एक नंबर लग रहे हैं। नहीं संदीप बाबू, नहीं प्लीज, जुडिशरी बंद नहीं हो गई है, हाईकोर्ट नहीं, कुछ नहीं, ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, पर क्या ये दरअसल एक संजीवनी भी साबित हो रही है? बड़ा अजीब सवाल अब मैं पूछ रहा हूं, दर्शक भी थोड़ा सा दंग होंगे कि जो इंडिया तार तार होता दिख रहा था, जो ये प्रहार, राजनीतिक प्रहार हो रहे थे, अब भ्रष्टाचार पर वार के नाम पर ईडी की कार्रवाई दरअसल आपको एक साथ आने पर मजबूर कर रही है। देखिए, अगर आप ईमानदारी की बात कहें संदीप भाई, तो बिल्कुल सही बात आपने कही। हम राजनीति से इतर बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है, इन्होंने आरोप को अपराध मान दिया है। जिस तरीके से श्री राहुल गांधी जी को, आपको याद होगा कि मानहानि के केस में करेक्ट 2 साल की सजा दी जज ने। अब AK वाजपेयी जी चूंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, हम तो डरने लग गए इनसे, कहते हैं नोटिस भेज देंगे। आप मुझे बताओ कि आज तक 178 साल का कानून है, कितने साल का है मेरे को नहीं याद, लेकिन कभी आज तक मानहानि के केस में 2 साल की सजा किसी की हुई हो? तो इसका मतलब क्या है कि नीचे की जुडिशरी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात है जिसको सही होने की आवश्यकता है, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में जाकर के सही की, और उसने ये कहा कि गुजरात से और गुजरात के हाई कोर्ट से कुछ आश्चर्यजनक और चौंकाने वाले फैसले आ रहे हैं। आप बात समझिए, यहां पर आपको सबको कहना पड़ेगा, खाली भाजपा को नहीं, भाजपा के जितने टूल्स हैं, जैसे कहते हैं ना कि अब हुकूमतों में यही गीत दोहराया जाएगा, जुल्म होता जिसने देखा ईडी की जेल में डाला जाएगा। आप मेरे को यह बता दो कि हिंदुस्तान के कानून की आत्मा है जो कि साहब जब तक आप प्रूफ नहीं होते तब तक आप इनोसेंट हैं, और ये ईडी वाले कहते हैं, ईडी का कानून जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन, जैसे वाजपेयी जी कह रहे हैं, किया, उसमें क्या सुधार की गुंजाइश? पर एक तस्वीर जो जा रही है वो नहीं हो जाए तो जब तक सुरेंद्र राजपूत, एक तस्वीर जो जनता के सामने जा रही है और मिर्च मसाला लगाकर पेश करेगी बीजेपी कि देखिए हेमंत सोरेन को जेल में डाला तो बोले कौन, सबसे ज्यादा दर्द किन्हें हुआ? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ये खुद बेल पर हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इनके या इनके करीबियों के खिलाफ पहले से ही ईडी की कार्रवाई चल रही है। शरद पवार, उनके पोते से लगातार पूछताछ हो रही है कि ये सब भ्रष्टाचारी मिल रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात से आपकी बात का जवाब कुछ इस तरह है कि ईडी को भी अब चाहिए कि ईडी जिस दिन केस दर्ज करे 60 दिन के अंदर या मैक्सिमम 90 दिन के अंदर चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करती, जब उसके पास इतनी सारी चीजें हैं? 5-5 साल, 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल, 2-2 साल। आप मेरे को बताओ, मैं तो कहता हूं कि अगर शराब घोटाला क्या नाम गलत है तो 60 दिन में, 90 दिन में चार्जशीट फाइल करे और जज को यह कहने के लिए मजबूर करे कि साहब 3 महीने में दे दो। हेमंत सोरेन का 2008 का खनन, एक ईंट नहीं उसमें से निकली, वो भूमिहरी जमीन है जिसको ना बेचा जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है, ना ही उसका टाइटल चेंज किया जा सकता है। आप 2-2 बार उसकी क्लोजर रिपोर्ट हो चुकी है, तेजस्वी के केस की 2-2 बार क्लोजर रिपोर्ट हो चुकी है, लेकिन चूंकि वाजपेयी जी की अपनी मजबूरियां, वाजपेयी जी कल मेरे वकील हो जाएंगे तो ये मेरे पक्ष की बात कहने लगेंगे। आज की डेट में मोदी जी के और ईडी के वकील हैं, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आज की डेट में ईडी का पक्ष रखने के लिए कोई ईडी का आदमी नहीं आता जो रिटायर हो या कुछ हो। सारे की सारी ईडी का पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के विद्वान लोग रखते हैं। आप मेरे को बताओ ये भी एक सच्चाई है, पर यहाँ पर ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है? ठीक है, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।